हेलो दोस्तों, राजू की एक कहानी सुना रहा हूँ। राजू ऐसा आदमी था, गया था दिल्ली। उसने दिल्ली जाके वहाँ काम करने लगा था एक अनजान आदमी के साथ में। वो अनजान आदमी के साथ में काम तो मिल गया उसको, पर वो आदमी ने पैसा लेके उसका भाग गया। वो बेचारा परेशान हो रहा था। उसके बाद राजू का जो साथ में दोस्त था वो पैसा लेके भाग गया। उसके बाद राजू फिर काम ढूंढा। उसके बाद जाकर फिर दूसरी जगह पे काम किया, बताया अपना दिक्कत उक्कत। उसके बाद उसने कमरा मालिक को बताया। कमरा मालिक बोला ठीक है, हम दूसरी जगह तुमको काम दिलाएंगे। वो बढ़िया से कपड़ा फैक्ट्री में काम दिलाया उसको, राजू को। फिर राजू को वहीं मतलब रूम का जो कमरा मालिक था, रूम का भाड़ा फ्री दिया। बोला तुम यहाँ हमारा सेवा वो करो और बाकी हमारा काम देख लिया करो, उसके बाद रूम का भाड़ा फ्री हो जाएगा। उसके बाद यानी वो क्या किया, फिर कपड़े फैक्ट्री में काम कर रहा था। वो जो सेठ था कमरा मालिक का, उसका 2 लड़की थी। 2 लड़की में एक दोनों लड़की बाहर पढ़ रही थी और एक यूएस में कर ली शादी। एक लड़की अपने यहाँ बॉम्बे में कर ली। वो लंबाई दोनों शादी कर ली। उनका हार्ट अटैक आया, देखने भी नहीं गए। फ़ोन किया, उनके लड़की देखने भी नहीं गए कि अस्पताल में भर्ती है, हार्ट अटैक आया। उसके बाद यानी राजू उसके पीछे दवा ववा करा रहा था। उसी को मतलब जो कमरा मालकिन थी वो बोले बेटा चल मेरे साथ, मेरे तेरे बाबूजी को क्या हो गया, वो सब दिखा रहे थे। उसने राजू गया। उसके बाद मकान मालिक ने पैसा मालकिन ने निकाल के दिया। उसके बाद जो वहाँ गए, उसके बाद पैसा दिए, दवा कराए। उसके बाद जो ठीक हो गया, फिर भी फ़ोन की अपनी लड़की के लिए सेठाइन, पर फ़ोन उसने नहीं उठाई, नंबर चेंज कर दिया उसकी लड़की ने, दोनों ने। उसके बाद काफ़ी दिन तक वो मतलब कोशिश किया, रिश्तेदारों से कराया, कोई नहीं मिला, मतलब कोई भी जवाब नहीं मिला। उसके बाद फिर उसने टेंशन में दारू वारू पीने लगा था। फिर एक बार तबीयत खराब हुआ, उस राजू ने दौड़ दौड़ के किया तो राजू से बोला कि यही रहो, तुमको मकान घर सब कुछ दे देंगे। पर राजू का गांव में भी घर था। उसने बोला कि नहीं, मेरा गांव में घर है, मैं नहीं जा सकता, मतलब रुक नहीं सकता हूँ, मैं जब तक रहूँगा आपकी सेवा करूँगा। उसके बाद राजू ने काम किया। उसके बाद वहाँ एक किराएदार आया। उसके बाद वो किराएदार लेके आया था, लव मैरिज शादी करके भगा के लड़की वहीं रखा था। वो किराएदार उसके बाद पैसा पाया, वहीं छोड़ के लड़की को चला गया। पेमेंट पाया, रूम का भाड़ा नहीं दिया, न राशन दिया। जो लड़की बुलाया था उसको छोड़ के भाग गया। तो उस राजू ने गया, बोला, वो मालिक बोला कि जाओ वहाँ पैसा ले लो, ठीक हो गया तो उसकी तबीयत। तो उसने बोला जो किराएदार आए हैं उनको पैसा ले लो जा राजू से। तो राजू गया तो उस लड़की को बोला पैसा दे दो, बाबू मंगाए हैं। तो उसने बोला ठीक है, आएंगे तो हम पैसा दिला देंगे। फिर 2 दिन बाद फिर उसको भेजा कि जाओ पैसा ले आओ। उसके बाद उसने पैसा लाने गया तो उस लड़की कच्चा चावल कुछ बनाने नहीं था, गैस ख़त्म हो गया था। उस लड़की ने गैस में न गैस थी न कुछ था, सिर्फ चावल था, कच्चा चावल खा रहे थे। उसके बाद फिर बोला आए नहीं, पता नहीं क्या हो गया, नहीं आए। उसके बाद 7 दिन जब गया था राजू, उसके बाद बोला पैसा दे दो, बाबू बोल रहा है, नहीं तो भगा देंगे। तो उस लड़की ने देखा, उसके बाद बेहोश हो गए।
उसके बाद फिर राजू ने बगल में पड़ोसी को बुलाया, बोला ये देखो इनको क्या हो गया है। और अब औरत आई वहाँ देखी तो बोले इसको तो तबीयत नहीं सही है। पानी वानी पिलाया, उसके बाद पानी डाले तो होश आया तो उसको खिलाया पिलाया। बोल रही है कि मेरा पति छोड़ के भाग गया है। तो उसके बाद यानी राजू ने बोला ठीक है हम बाबू से बोल के आते हैं। तो उसका आदमी छोड़ के भाग गया। अब तो गया तो उसका बाबू बोला तू भी भाग जा, तो तेरा आदमी भागा, नहीं तो हमारे यहाँ काम करो पैसा दो। फिर उस लड़की को हमने बोला, राजू ने बोला ठीक है जाओ वहाँ काम कर लो बाबू के यहाँ, पैसा भी तुम्हारा कट जाएगा और तुम्हारे पैसा भी आने लगे। लड़की बोली ठीक है। तो खाना बनाने की नौकरी दे दिए बाबू। 8,000 रुपया सैलरी, खाना पीना दे रहे थे बाबू। तो उसी में उसका भाड़ा भी कट गया, रूम भी फ्री हो गया और रहते रहते उस लड़की का बेटी की तरह मानने लगे और उनका यहाँ पूरा ख्याल करती थी। और राजू का उस लड़की के साथ शादी कराने के लिए बाबू कह रहे थे कि तुम भी सही हो, वो भी लड़का सही है, शादी कर लो। राजू बोला नहीं, मेरा गांव में करेंगे, अपने यहाँ करेंगे, मैं शादी नहीं कर सकता। तो उसने फिर बाबू बहुत जोर डाला, बोल रहा है रह जाओ घर घूम के आओ, पैसा वैसा भेज दो, उसके बाद चले आना, फिर यहाँ रहो, तुम्हारा घर भी लिखा देंगे, खेत में जो फैक्ट्री कारखाना है, दुकान है, कमरा है, सब तुम्हारा हो जाएगा। तो उसने बोला कि ठीक है बाबू, पूछ के घर वालों से बताएंगे। फिर मेरा दोस्त मेरे पास आया, मुझसे बताने लगा ऐसा ऐसा बात है भाई, बोलो हम क्या करें यार, घर वाले मानते नहीं हैं, ये वो है। उसके बाद तो हमने बोला जो भाई तुम्हें इच्छा लगे वो करो, देखो ठीक है, अगर तुम्हें समझ में अगर घर वालों हैं। तो उसने बोला मैं क्या करूं यार, समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ दिक्कत है वहाँ सुख है। तो हमने बोला देख लो, सोच समझ के जो भी कदम उठाओ, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। उसने बोला ठीक है भाई, जा रहा। उसके बाद यानी वो गया, घर वालों को बताया, घर वाले उसको जाने नहीं दिए कि रहते रहते यहीं उसको काम वाम दबाव डालें, यहीं रहो, काम धंधा करो, यहीं करो। शादी कर दी। शादी करने के बाद उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद ऐसी उसकी ज़िंदगी ख़राब की घर वालों ने इसकी, न उससे कोई मतलब नहीं, पैसा है तो लाओ तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं, मजबूर कर दिए उसको, राजू को। राजू ऐसा हालत में पड़ गया कि पूछो ना, उसका कोई दिक्कत, अपने यहाँ गांव में काम करता रहता है।